हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें आपकी करीब लगभग 1900 पोस्ट हैं। ये आपकी अप्रेंटिस बेस्ड हैं, जिसमें अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। ठीक है, आरआरसी, ईसीआर, एचआरटी एक्ट और एप्लीकेशन 2023-24। ठीक है, ये आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 11 नवंबर से स्टार्ट हो चुके, 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और ये आपके 12 दिसंबर तक चलेंगे, सॉरी 9 दिसंबर तक चलेंगे, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी मात्रा में है, मतलब संख्या इनकी अच्छी खासी है। आपको जो फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा www.rrcecr.gov.in। इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों क्या है इसका, जो सिलेक्शन करने का तरीका है वो क्या है। सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे इसमें पास होके उनको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कराई जाएगी, 1 ईयर की जो भी, या फिर 15 मंथ की जो भी होती है। और दोस्तों अप्रेंटिसशिप का जो भी सैलरी वगैरह होती है वो सब जगह सेम होता है। ठीक है, रेलवे में या फिर कहीं पे भी। तो जिस स्टूडेंट ने आपसे पहले अप्रेंटिसशिप करी हो तो उससे आप इसके बारे में राय ले सकते हैं कितनी पैसा मिलता है। और दोस्तों इसका फ़ायदा आगे ये रहता है कि जो भविष्य में वैकेंसी आती है ना, उसमें अप्रेंटिसशिप सबसे पहले लिए जाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है। ठीक है, और पर्टिकुलर डिवीजन यूनिट के लिए। ठीक है, और दोस्तों मैट्रिक चाहिए इसमें विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड आईटीआई एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। ठीक है, दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, और इन ऑल सब्जेक्ट्स विल बी रिकाउंट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स बाय एनी सब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, इसका तो मतलब नहीं है, खैर उसको छोड़ो। आप मैट्रिक और आईटीआई में 50% कम से कम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी चीज़ें पढ़ लेना वैसे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट में हम हाईलाइट वो जरूर बता दे रहा हूँ आपको कि कैंडिडेचर ऑफ फाइनली एनलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप, जो भी कैंडिडेट फाइनल में सेलेक्ट होते हैं अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए, विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना होगा, उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, ये दोस्तों ये देखो वैकेंसी देख ले रहा हूँ आपकी। ये कैंडिडेट हैव टू चूज़ ओनली वन डिवीजन यूनिट। ठीक है, एक डिवीजन एक यूनिट चूज़ करनी है इसमें। ठीक है, ये दानापुर डिवीजन है, इसमें आपकी ये भर्ती है फिटर में, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन, एसी मैकेनिक, फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। टोटल यहाँ पे 294 पोस्ट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है धनबाद पोस्ट। इसमें आपकी टोटल बता दे रहा हूँ, बाकी ये ट्रेड आपकी सेम वही है। ठीक है, या कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस टोटल वैकेंसी भी है। इसी में दोस्तों आपकी पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस की तुम्हें हुई है। ठीक है, सारी वैकेंसी इसमें टोटल 77 वैकेंसी यहाँ पे है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये बनारस में जो पड़ता है उसमें ही 228 वैकेंसी। फिर आपका सोनपुर डिवीजन में भी आपकी 30 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख लो, जिस भी ट्रेड से हो आप। फिर समस्तीपुर, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी 49 है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप में दोस्तों इतनी ही रहती है, अप्रेंटिस ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है। प्लांट डिपोट है ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, वहाँ पे भी इतनी है, 74 है। फिर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनॉट, ये यहाँ पे 48 है। फिर मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर, यहाँ पे 51 है। और दोस्तों यहाँ पर देखो, जो बेंचमार्क डिवीजन यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनको 4% रिजर्वेशन रहेगा, 4%। और किसमें आपका सीट में। ठीक है, और 3% एक्स सर्विसमैन रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों 10% आपका रिजर्वेशन है ईडब्ल्यू सेक्शन के लिए, जो कि फिक्स है। और दोस्तों ये जो नोट है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये जरूर पढ़ लेना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द अवेलेबल ट्रेनिंग स्लॉट। ठीक है, आपको दोस्तों उसी स्लॉट में जाना है जहाँ पर आपकी ट्रेड की वैकेंसी हो। ऐसा नहीं है कि दूसरा ट्रेड की वैकेंसी मतलब उस स्लॉट में या फिर उस डिवीजन में भर्ती नहीं है और उस ट्रेड को आप अप्लाई करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पर क्लियर ये लिखा है कि मीनिंगलेस। ठीक है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप उस डिवीजन को चुनें, उस यूनिट को चुनें जहाँ पे आपकी ट्रेड की भर्ती हो, मतलब वैकेंसी भी हो और आपके लिए आगे सुविधा भी हो कि आप वहाँ पे सर्व एक्सपीरियंस लें। ठीक है दोस्तों, एज वगैरह कम से कम 15 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 होनी चाहिए। ठीक है, इसके मिड में बाकी आपकी जो एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी छूट मिलती है वो, जैसे पीडब्ल्यूडी 10 साल, जनरल और ये सब में जो मिलती है छूट वगैरह वो आपको। ठीक है,
दोस्तों मेन चीज़ बता रहा हूँ, बाकी आप चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। जो चाहिए फॉर्म भरते हैं वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। क्वालिफिकेशन ये 10th चाहिए कम से कम, और आपकी ITI, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस क्या है, 100 रुपये फ़ीस लगेगी बस, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब वेबसाइट आपकी पता है, ये rrcecr.gov.in पर जाओगे, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू पेड बाय द SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट, तो इनके लिए नो फीस है, कोई फीस नहीं है। और दोस्तों जो भी पर्सन विद डिजेबिलिटी, यानी कि जो डिजेबल है कैंडिडेट, उनको ये डेफिनेशंस ऑफ डिजेबिलिटी जरूर पढ़ लेना। ब्लाइंडनेस के लिए क्या चाहिए, लो डिवीजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिजेबिलिटी और सेरिब्रल पल्सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ये तो आपको क्लियर मेंशन है ही वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्कैन फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म भरने का। अगर इसमें आपकी मिस्टेक होती है तो ये मान लो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से भरना। जितना इन्होंने साइज बोला है ना, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर टेकन, इतना ही चाहिए, ठीक है। 100 DPI चाहिए, 20 KB से 70 KB के बीच आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सिग्नेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सिग्नेचर आपके 10 KB से 30 KB के बीच में चाहिए, 3.5 × 10, ठीक है, और 3.5 × 15, ठीक है, 1.5 इतना चाहिए। JPG या फिर JPEG दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, ठीक है। फॉर्म के अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। SSC 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मार्कशीट, ओके, और ITI की आपकी मार्कशीट, ये सारी चाहिए। डॉक्यूमेंट भी अपलोड, ठीक है, इनकी स्कैन कॉपी अपलोड हो सकती है, वो आप जब फॉर्म भरेंगे तब उसमें आपको पता लगेगी। और आपका लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 9 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। और दोस्तों यहाँ पे देखो, नो हॉस्टल रिकमेंडेशन, अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, तो हॉस्टल वगैरह कुछ नहीं होगा आपको, सब अपना ही खर्चा देना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी जो बेनिफिट मिलते हैं वो रेलवे की तरफ से मिलेंगे ही, अप्रेंटिसशिप के जो भी मिलते हैं, ठीक है। उनका एक्ट होता है दोस्तों, इस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप की कराई जाती है, और इसी एक्ट के तहत इनका जो भी पैसा, सैलरी वगैरह डिसाइड होती है, फ़ायदे वगैरह, वो सब इसी एक्ट के तहत 1961 के तहत ही मिलते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग वगैरह भी सब वहीं पर होगी, ठीक है। दोस्तों हेल्प डेस्क का नंबर दे रखा है इन्होंने, यदि आपको हेल्प चाहिए फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर फॉर्म भरने में मिस्टेक हो रही हो, नहीं हो रहा अपलोड हो रहा हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, तो ये नंबर है आपका, इस पर कॉल करके इनसे राय दे सकते हैं 11 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है। सैटरडे संडे और हॉलीडे को छोड़ के, ठीक है, किसी भी दिन राय ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी हैं, और कुछ चीज़ें आपको पूछनी हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि अगली इस प्रकार की वीडियो आपको ये फ़ायदेमंद साबित हों दोस्तों। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।